Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल शर्मा त्रिवेदी। बच्चों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। और नया टॉपिक है हमारा दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात को आगे बढ़ाते क्विक स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। पूरा चैप्टर अब तक आप लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत अंदाजा आपको होगा ही कि इस डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। देखो, आपको बताया गया था कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कितना होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। और दोनों यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में क्या होता है कि ब्लड अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है या सेंड किया जाता है। राइट, एक तरफ से ब्लड का कलेक्शन होता है और दूसरी तरफ से ब्लड को सेंड किया जाता है। यानी पूरे हार्ट में 2 सर्किट बनते हैं। पहले सर्किट में ब्लड को कलेक्ट करते हैं और दूसरे सर्किट में ब्लड को सेंड करते हैं। अभी तक आप ऐसा समझ लो, ऐसा नहीं है। एक सर्किट होता है हार्ट टू लंग्स और दूसरा होता है लंग्स टू बॉडी। द ब्लड passes through the heart twice for each circuit of the body। क्या बोला मैंने? द बॉडी passes through the heart twice for each circuit of the body। हिंदी में अगर बात करें तो क्या मतलब हुआ इसका कि हृदय और शरीर के बीच जो रुधिर का परिवहन है वो 2 प्रकार के पाथ बनाता है, सर्किट बनाता है। और वो 2 पाथ होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा बेटा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसको हम पूरा तरीके से डायग्राम से समझने की कोशिश करें, मजा आ जाएगा आपको भी। अब जैसे आपको बताया गया कि ये राइट एट्रियम है और इसके नीचे ये राइट वेंट्रिकल है। इस तरीके से ये राइट वेंट्रिकल है। इस तरफ यानी दूसरी साइड में लेफ्ट आर्किल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार सर इधर नीला क्यों बनाते हो, इधर लाल क्यों बनाते हो। ये बात आज क्लियर हो जाएगी कि इसको नीला और लाल क्यों बनाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो ये रहा है अब देखिए क्या हो रहा है। आपको बताया गया कि वेंट्रिकल से ब्लड ऐसे निकला
और निकल करके बेटा ये कहां गया, ये गया लंग्स में। क्यों गया, ये बात की बात है, पहले गया कहां, लंग्स में गया ऐसे, और लंग्स से ब्लड जो है वो फिर यहां से कहां आ गया, लेफ्ट आर्किल में आ गया, इस तरीके से ऐसे। तो एक पाथ आपका ये बन गया। इस पाथ में क्या बन रहा है कि हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, एक सर्किट ये बन गया। और इस सर्किट को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट, जो ब्लड को ले गया, अब यहां बिल्कुल बड़े ध्यान से देखो, जो ब्लड को ले गया उसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी। ये कैसा ब्लड ले गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। यानी लंग्स में हृदय से जो ब्लड भेजा गया है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन ले गया है, पल्मोनरी आर्टरी। उल्टा है यहां पर, हमेशा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करती, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड कर रही, कहां पर, लंग्स में। क्यों, लंग्स के द्वारा किया क्या गया, ब्लड को ऑक्सीजनेट किया गया। अब ये जो ब्लड आ रहा है ये है ऑक्सीजनेटेड, यह है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ कहां रहा है, लेफ्ट आर्किल में, यहां पे आ गया। लाया कौन, पल्मोनरी वेन। फिर उल्टा हो गया, ये एक्सेप्शन है बेटा, दोनों पल्मोनरी आर्टरी होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी वेन होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती, कहां, हार्ट के अंदर। क्लियर हुई इतनी बात। अब दूसरे सर्किट की बात करो। अब ये जो ब्लड था ये आर्किल से बाइकस्पिड वाल्व को खोलते हुए अपनी साइड के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर चला यहां से ऐसे ऐसे जा रहा, ये देखिए ये ब्लड जा रहा बेटा, और ये ब्लड गया कहां, ये ब्लड गया बॉडी में। ध्यान से सुनना सारी बात को, ये बॉडी में आया, कहां से चला, देखो यहां से चला ऐसे, यहां आया, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कार्टिकोसिस्टेमिक आर्च और डॉर्सल एवर्टा के द्वारा ये बॉडी के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों भेजा गया। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, ले कौन जा रहा है,
कार्टिको सिस्टेमिक आर्च या डॉर्सल एओर्टा, इस तरीके से। अब यहां आने के बाद क्या हुआ कि बॉडी को क्या क्या दे दिया गया, बॉडी को ऑक्सीजन दे दी गई, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे दिए गए, जो भी बॉडी को चाहिए था ब्लड से वो सब दे दिया गया। अब दूसरी तरफ ब्लड जब बॉडी की सेल्स में चला गया, कौन, ऑक्सीजन चला गया, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए ब्लू से बन रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से चला और चल करके सुपीरियर वेन केवा और पोस्टीरियर वेन केवा के द्वारा फिर से बेटा ये कहां आ गया, राइट आर्किल में आया। इस तरीके से ये राइट आर्किल में आया ऐसे, और राइट आर्किल से फिर कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर कहां गया ये, अब ये जा रहा लंग्स में, इस तरीके से। तो दूसरा सर्किट एक आप देख सकते हो, दूसरा सर्किट क्या बन रहा है कि हार्ट से बॉडी में गया कि नहीं गया, ये देखो ना, यहां से ये हार्ट से बॉडी में गया और बॉडी से ये फिर से हार्ट में वापस आया, तो बॉडी टू हार्ट आया। जब ये सर्किट बनता है तो इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्च, सॉरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बिल्कुल प्यारी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। अगर आप इस डायग्राम को समझ पाने में सफल हो गए तो सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड होकर के आया, तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या जितने भी एसेंशियल सबस्टेंस थे वो सारे एसेंशियल सबस्टेंस बॉडी सेल्स में चले गए। यहां से इसने क्या क्या उठाया, यहां से इसने CO2 उठाई, CO2 के साथ साथ वेस्ट मटेरियल उठाया और वापस ये हृदय में चला गया। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात समझ पाए? तो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।